हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एक्सीलेंट स्टडी सेंटर एजुकेशनल चैनल। तो स्टूडेंट, कई सारा आप लोग का मैंने रिक्वेस्ट देखा, कमेंट देखा कि सर जो चैप्टर्स हैं उसका हिंदी वर्जन भी आप लाओ। तो मैंने आज कुछ ऐसा ही कोशिश किया है। जो चैप्टर था आपका इंटीजर, तो उसको हिंदी में स्टूडेंट्स कहते हैं पूर्णांक। स्टूडेंट्स, और इसी का जो इंग्लिश वर्ड है इंटीजर, जो कि पढ़ाया जा चुका है आप लोग को, तो इसके बारे में बेसिकली आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट, थोड़ा सा हम लोग आज के क्लास में जो बैक क्लास था आपका उससे थोड़ा अलग होकर चलते हैं। पूर्णांक को थोड़ा हम लोग अलग अलग डिवाइड करके कोशिश करते हैं पढ़ने का, ताकि जो वीक स्टूडेंट्स है उसको भी प्रॉपर ढंग से समझ में आ जाए स्टूडेंट्स। ओके, तो जो पूर्णांक है स्टूडेंट, इसे हम 3 पार्ट्स में बेसिकली डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है धनात्मक। ओके स्टूडेंट, जो सबसे फर्स्ट पार्ट है उसको हम लिख सकते हैं धनात्मक पूर्णांक। ओके, इसी को इंग्लिश में स्टूडेंट्स कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। देखो, मैथमेटिक्स इंग्लिश हो या फिर हिंदी हो, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सॉल्यूशन जो है वो तो एक ही होता है। मैथ का कोई स्पेशल कोई लैंग्वेज तो होता नहीं है। तो इंग्लिश हो या हिंदी हो, अगर आप ध्यान रखो, खास करके जो आपका जो लेक्चर, यानी जो मेरा जो लेक्चर आपके कोचिंग से जो भी मिल रहा है मटेरियल, वो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्ड्स, दोनों जो वैकेबलरीज हैं वो इंक्लूड होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर गौर से अगर सुनोगे ना फुल लेक्चर को, तो प्रॉब्लम्स नहीं होगा। इंग्लिश या हिंदी दोनों आपका मैकअप हो जाएगा। लेकिन जो कुछ इंट्रोडक्शन जो वीडियोस हैं, जैसे अभी जो वीडियो आपको इंट्रोडक्शन वीडियो फुल चैप्टर का, मैं कई एक ही वीडियो में तो पूरा इंट्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, कई सारा पार्ट सुनाएंगे इंट्रोडक्शन का। तो इंट्रोडक्शन में कुछ जो लैंग्वेजेस अक्सर जो है वो आ जाता है, डिफिनेशन वगैरह ये सब, तो ये मैं आपको करा दे रहा हूँ। बाकी जो सॉल्यूशंस हैं वो सॉल्यूशन तो एक ही तरह का होता है, लेकिन वो भी हम कोशिश करेंगे सॉल्यूशन भी आपको हिंदी वर्जन में देने का। वो आपके जो क्लास टीचर्स होंगे या फिर होंगी वो आपको करवा देंगे। मैं फिलहाल यहाँ इंट्रोडक्शंस के जितने भी पार्ट्स होंगे वो सारे मैं आपको करा दूंगा, ताकि स्टूडेंट से होगा क्या कि जो आपका जो क्वेश्चंस है, जो आपके जो सॉल्यूशंस होंगे एक्सरसाइज के, वो आपको बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट्स आसान हो जाएगा। इवन आपको बनाने में काफी मजा आएगा अगर आप इंट्रोडक्शन वीडियोस को अच्छा से देख लेते हो। ये मैं आज फर्स्ट पार्ट दे रहा हूँ, इसके बाद फिर सेकंड पार्ट या फिर और भी जरूरत पड़ेगा तो मैं पूरा मैं इंट्रोडक्शन पूरे चैप्टर का स्टूडेंट्स मैं आपको करा दूंगा। ओके स्टूडेंट, अभी जैसे मैं बता रहा था पूर्णांक के बारे में, जो इसे हम बेसिकली कुछ पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर। जैसे कि इसके एग्जांपल हम ले सकते हैं स्टूडेंट्स 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। ओके, इसी तरह से सेकंड पूर्णांक को हम डिवाइड कर सकते हैं शून्य के एस्पेक्ट में, शून्य यानी 0। ओके स्टूडेंट्स, फर्दर फिर इसे हम थर्ड पार्ट्स में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। ओके स्टूडेंट्स, इस ऋणात्मक पूर्णांक को ही इंग्लिश में कहते हैं निगेटिव इंटीजर। ओके स्टूडेंट्स, तो अब यहां पे ध्यान दो, अगर हम धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर शून्य, इस दोनों को अगर हम एक साथ स्टूडेंट्स अगर हम ऐड कर देते हैं, प्लीज ध्यान दीजिए अपना, तो हमें क्या मिलेगा? हमें पूर्ण संख्याएं मिलेंगी। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे मैं लेक्चर में नहीं दे रहा, ज्यादा मैं डिस्क्रिप्शन लिख, ये नंबर सिस्टम ऑलरेडी आपको पढ़ाया जा चुका है। ओके, तो पूर्ण संख्या की हम पूर्ण संख्या यानी इसे इंग्लिश में कहेंगे होल नंबर। ओके, देखो होल नंबर का डेफिनेशन आपको मैंने क्या बताया था कि जब 1 2 3 यानी जो आपका जो काउंटिंग नंबर है उसमें अगर हम 0 को अगर हम ऐड कर देते हैं, तो जो नंबर्स जो हमें मिलते हैं वही पूर्ण संख्या कहलाती है। तो जो धनात्मक पूर्णांक है उसमें अगर हम 0 को ऐड कर दें तो पूर्ण संख्या हो गया। अब इस पूर्ण संख्या को अगर हम इंटीजर भी इसमें हम इंक्लूड कर दें, तब जो हमें नंबर मिलेगा स्टूडेंट्स, वही हमें नंबर मिलेगा पूर्णांक। ओके, जिसे हम इंटीजर कहते हैं। तो यहाँ पे क्लियर समझ में आ गया कि जो हमारा चैप्टर का नाम ही है पूर्णांक, वो क्या हो गया स्टूडेंट्स, इसका ध्यान रखें बिल्कुल गौर से। क्या आपने देखा, एक बार सम अप कर लेते हैं इसको। मैंने आपको ये बताया कि जो इंटीजर है उसे हम बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला पार्ट मैंने आपको बताया धनात्मक पूर्णांक,
ओके, फिर मैंने बताया शून्य और फिर आपने लास्टली जाना ऋणात्मक के बारे में। तो फिर मैंने आपको ये बताया कि अगर धनात्मक पूर्णांक को जीरो के साथ अगर इसको हम ऐड कर देते हैं तो हमें पूर्ण संख्याएं मिलती हैं, और जब हम पूर्ण संख्या को निगेटिव नंबर्स के साथ जब हम ऐड कर देते हैं तब हमें पूर्णांक मिलता है। तो इसका मतलब इसे हम ऐसे डिफाइन स्टूडेंट्स आसानी से कर सकते हैं कि जब पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को शामिल किया जाता है तो उस संख्या को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, पूर्णांक कहेंगे। फिर से आप ध्यान रखिए, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं या फिर आप स्क्रीन पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं दे रहा हूं। जब पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को शामिल किया जाता है तो उस संख्या को पूर्णांक कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल भी लेके मैं आपको बताया था ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए स्टूडेंट्स। जैसे कि एग्जांपल आप ले सकते हो, इसका एग्जांपल क्या एग्जांपल ले सकते हो, ये सारी जो चीजें दी गई हैं इसका एग्जांपल है ऑफ कोर्स। तो इसमें क्या क्या चीजें आ जाएंगी पूर्णांक में, नेगेटिव नंबर्स भी आ जाएंगे, तो -2, -1, 0, उसी तरह से 1, 2, 3 अप टू इंफिनिटी। ओके, अब इतने सारे पूरे ग्राफ्स को एक लाइन नहीं बल्कि एक छोटे से टर्म के रूप में भी अगर दिया है तो उसे आप कैसे पहचान लो स्टूडेंट, इस चीज का भी मैं आपको ट्रिक दे रहा हूं स्टूडेंट। वेरी सिंपल, ये जो सारे नंबर्स है ना, पूर्णांक को एक्चुअली आई से हम इंडिकेट करते हैं, यानी कि इंटीजर। कभी कभी इसे डब्ल्यू से भी इंडिकेट किया जाता है, लेकिन मेनली आई से इसे हम इंडिकेट करते हैं, अल्फा इंटीजर। तो मैंने क्या बताया कि इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स आ सकते हैं, जीरो आ सकते हैं और पॉजिटिव नंबर्स आ सकते हैं, यानी कि धनात्मक संख्याएं अप टू इंफिनिटी। अब ये जो आई का जो सेट हमें मिला, आई का सेट, यही सेट एक्चुअली हमारा कहलाएगा पूर्णांक। अगर कहीं पर इतनी सारी चीज को ना लेकर के सिर्फ अगर आपको अगर इतना दिया है, ये जो आपको मैंने दिया, सिर्फ ये सेटअप अगर आपको दिया गया है, ये सेटअप, तभी भी आपको समझ जाना है कि यहाँ बात हो रही है पूर्णांक की। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे मैं कुछ दूसरी तरफ भी आपको ले जाना चाहूंगा जहां बच्चे अक्सर डिसमिस कर जाते हैं। उनको लगता है कि देखो सर ने तो बताया था कि नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स, और ये जो शून्य है जो फर्दर 1 2 3 इसी तरह से नेगेटिव नंबर्स का एग्जांपल यहाँ दे सकते हैं। जैसे कि मान रखिए -1 है ना, -2, अब से अच्छा कुछ भी ले सकते हो। तो ये सारे जो नंबर्स हैं वो पूर्णांक में आते हैं। लेकिन अगर सोचो कि अगर आपको कुछ ऐसा दिया गया है, मान रखो कि आपको दिया गया है 4 5 0 1 2, कुछ और भी नंबर हो सकता है। उसी तरह से -2 3 4 5, तो ये नंबर जो है, इतने जो डिजिट वाले नंबर्स हैं या इससे ज्यादा या इससे कम भी, क्या वो भी पूर्णांक होंगे? ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया जितने जो भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, ये ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर्स हैं, ये नेगेटिव नंबर्स हैं, ये भी जो है स्टूडेंट्स, ये भी आपको इंटीजर कहलाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से अगर मैं लिखूं 4.6, तो क्या ये इंटीजर्स कहलाएंगे? नो स्टूडेंट्स, ये इंटीजर्स नहीं कहलाएंगे। उसी तरह से अगर मैं लिखूं √2, तो क्या ये इंटीजर्स कहलाएंगे? नो स्टूडेंट्स, ये भी इंटीजर्स नहीं कहलाएंगे। तो बेसिकली यहां पे हमें बहुत ही अच्छा एक कट ऑफ आइडिया मिल जाता है स्टूडेंट्स, ये इंटीजर्स नहीं कहलाएंगे। ओके, यहां पे हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट निकल रहा है, ध्यान दो तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। इसको मैं आपको घेर देता हूं ताकि किसी तरह का आपको लिखने में उतारने में प्रॉब्लम्स ना आए। यहां पे क्या समझ में आया स्टूडेंट्स? ये समझ में आया कि जो परिमेय संख्या और दशमलव वाली संख्या, परिमेय संख्या जो दशमलव वाली संख्याएं हैं वो पूर्णांक नहीं होते हैं। फिर से इस पॉइंट को आप लिख लो स्टूडेंट, नोट डाउन कर लो, परिमेय संख्या और दशमलव संख्याएं पूर्णांक नहीं होते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका था सिर्फ और सिर्फ पूर्णांक का इंट्रोडक्शन बेसिक क्लास। हम लोग इसी इंट्रोडक्शन बेसिक क्लास को जो चैप्टर्स में और भी जो क्वेश्चन जो आपको सॉल्व होंगे वो कैसे होंगे, उसका बेसिक कंसेप्ट क्या होगा, वो हम नेक्स्ट पार्ट में स्टूडेंट्स लाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको उम्मीद करते हैं कि पसंद आया होगा। ऑफ कोर्स, तो आप इसे लाइक करो, शेयर करो, और चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब स्टूडेंट्स आपने नहीं किया वो कर लीजिए। और हाँ स्टूडेंट्स, आप अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, थैंक यू।